चंदन वन में टूनी चिड़िया अपने पति चुन्नू कौवा के साथ रहती थी। चुन्नू कौवा बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टूनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में इस अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी का कमाई खाते हुए? कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे, मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों की तो सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों के बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारें? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं करूँगा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को, तूने पैदा किया है, अब तू ही से पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। टूनी चिड़िया अपने पति को घर छोड़कर जाते देखते रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली। जल्दी ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ गए। टूनी चिड़िया अपने बेटे का नाम बबलू कौवा और बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी इन्हें। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होते रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास टुनटुनी चिड़िया आती है। माँ, क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। अभी दे रही हूँ टुनटुनी। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है तो मैं पड़ोस वाली कमला चाची के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। बच्चों, मैं मजबूर हूँ। इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी बबलू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। किसी तरह टूनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी, तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टूनी चिड़िया पास वाली कमला चाची के घर जाती है। कमला चाची, अरे ओ कमला चाची, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा अनाज दे दो चाची, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टूनी, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। बुलबुल बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं। तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टूनी, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। वो एक सुंदर सा गाँव था। वहाँ पर टोनी नाम की गौरैया एक पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाकर अपने पति के साथ रहा करती थी। वो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन उनकी सहेली मही चील उन दोनों से मिलने आई। चील ने टोनी से पूछा, टोनी कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद मिल रही हूँ तुमसे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और घर पर सब ठीक है ना? तुम्हारे पति और बच्चे? चील ने उससे कहा, हाँ, घर पर सब कुशल मंगल है। और तुम बताओ, खुशखबरी कब सुनाओगी? इस पर टोनी शर्माते हुए बोली, हाँ, बहुत जल्द सुनाऊंगी। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मही वहाँ से चली गई। कुछ दिन यूं ही बीते। टोनी माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसका पति उसका बहुत ध्यान रखने लगा। पर उन्हीं दिनों में किसी जरूरी काम से उसके पति को बाहर जाना पड़ा। वो अपनी सहेली मही चील के पास गया और दोस्त,
मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। कुछ महीनों तक लौट कर नहीं आ पाऊंगा। वैसे तुम्हारे पति भी काम से बाहर गए हैं ना, तो क्यों न तुम टोनी के साथ रह लो, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही करूँगी। चील के ये कहने पर गौरैया के पति ने राहत की सांस ली। उस दिन से चील टोनी गौरैया के साथ ही रहने लगी। कुछ महीने बीते। टोनी गौरैया ने कुछ अंडे दिए थे। उन अंडों को टोनी गौरैया जतन से रखा करती थी। पर टोनी मन ही मन सोचा करती, भले ही कितने ही अच्छे दोस्त क्यों न हो, पर मुझे सावधानी बरतनी होगी, कहीं मेरे बच्चों के अंडे से निकलने के बाद ये उन्हें ले कर न जाए। ये सोचकर टोनी गौरैया हर समय मही पर नजर रखा करती। यूं ही कुछ दिन बीते। एक दिन उनकी सहेली लूसी कबूतर उनके पास आई। वो बहुत घबराई हुई सी थी। दोस्त, चलो ना जल्दी मेरे साथ, छोटू को प्रसव वेदनाएं हो रही हैं। घबराई हुई टोनी ने कहा, दोस्त मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनके बाहर निकलने का समय हो रहा है, मैं अभी लौटती हूँ। ये कहकर टोनी गौरैया लूसी के साथ वहाँ से चली गई। मही चील उन अंडों का बहुत ध्यान रख रही थी। अचानक चील ने ध्यान से देखा तो उस घोंसले में बहुत सारी चींटियां आ रही थी और वो चींटियां अंडों को नुकसान पहुंचा रही थी। उन्हें वहां से भगाने के लिए मही चील ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। ठीक उसी समय टोनी के बच्चे अंडों से बाहर निकले। अरे अरे, कितनी सारी चिंटियां हैं, कुछ देर तुम्हें यहाँ से कहीं और ले चलती हूँ। उनका भला चाहकर मही चील उन दोनों बच्चों को अपने घोंसले ले गई। वो जब एक एक कर दोनों बच्चों को ले जा रही थी, तब चीचू कौवा ने उसे देखा। हे भगवान, टोनी के घर पर रहते हुए भी ये मही उसी के बच्चों को क्रूरता से ले जा रही है। आखिर कोई इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? अपने ही दोस्त के बच्चों को ले जाकर भला उन्हें मारकर कैसे खा सकता है? ये मन ही मन सोच रही थी चीचू कौवा। उससे रहा नहीं गया और वो टोनी को ढूंढने बाहर निकली। दोस्त, तुम गई कहाँ थी? टोनी खुश होते हुए बोली, छोटू को प्रसव वेदनाएं हो रही थी, अब वो बहुत खुश है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। उसकी खुशी की परवाह करते हुए तुम अपने खुद के बच्चों को ही भूल गई। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर पर रहने वाली चील ही उठा कर ले गई। ये बात जानते ही टोनी रो पड़ी। हे भगवान, ये मुझसे कैसे गलती हो गई? मैंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को मौत के मुंह ढकेल दिया। हे भगवान। यूं रोती हुई तुरंत टोनी अपने घोंसले पर पहुंची तो देखा वहाँ पर बाकी अंडे और बच्चे नहीं थे, सिर्फ एक अंडा बचा था। कुछ ही समय में उस अंडे से बच्चा बाहर निकला। टोनी ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगाया और अपने पंखों में छुपा कर रखा। तभी वहाँ पर मही चील भी वापस लौटी। दुष्ट कहीं की, तुम मेरे ही बच्चे को खा गई। तुम्हें यहाँ रखना मेरी गलती थी, तुम्हें मर जाना चाहिए। यूं मन माने उसे कहे जा रही थी। मही ने रोते हुए उससे कहा, दोस्त ये तुम क्या कहे जा रही हो? मैं भला तुम्हारे बच्चों को क्यों मारूंगी? तो फिर क्या किया है मेरे बच्चों के साथ, सच बताओ। यहाँ बहुत सारी चींटियां काट रही थी उन्हें, इसीलिए उन्हें सुरक्षित जगह लेकर गई हूँ। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। ये कहकर तुरंत उसे अपने साथ उन बच्चों के पास ले गई। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर टोनी का मन भर आया। उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और रोने लगी। दोस्त मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे चीचू कौवा ने कहा था कि उसने तुम्हें बच्चों को ले जाते हुए देखा। ये कहकर वो पछता रही थी। किसी के बातों में आकर मुझ पर शक करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान ही होंगे ना, भला मैं उन्हें मार कर क्यों खाऊंगी? दोस्त मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने तुम पर सिर्फ शक ही नहीं किया, तुम्हारा अपमान भी किया है। खैर कोई बात नहीं, इतने अच्छे मौके पर भला ये सारी बातें क्यों? तुम अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर मही चील वहाँ से चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? जाने अनजाने मही चील का दिल दुखाया। मैंने चीचू की बातों पर भरोसा कर इस पर शक किया। किसी और की बातों पर भरोसा कर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने उससे कितनी कटु बातें कही, मैं चाह कर भी उन्हें वापस नहीं ले सकती। ये सोचकर टोनी दुखी होने लगी। यूं ही कुछ दिन बीते। बीती बातों को भूलकर मही टोनी से मिलने आई। तभी चीचू भी वहाँ पर आई और उसने कहा, मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। यही बात मैंने टोनी से कही और उसने तुम्हारा अपमान किया, मुझे माफ कर दो। मैं उस बात को बहुत पहले भूल चुकी हूँ। तुम दोनों अब भी उसे ही याद कर रहे हो। रात गई बात गई, भूल जाओ अब। उसकी बातें सुन चीचू कौवा बहुत खुश हुई।
तुम्हारी बातों से तुम्हारे नेक दिल का पता चलता है। जो भी तुम्हारे मन को अच्छे से जान गया वो तुम्हारी दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहेगा। हाँ दोस्त, तुम ही मेरी पहली और अच्छी दोस्त हो। मैं ये सोचकर दुखी हूँ कि मेरे पति से पहले मैंने तुमसे दोस्ती क्यों नहीं की। इस पर महिचिल ने कहा, हाँ तो अभी देर कहाँ हुई है, अब से हमेशा के लिए हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। इस बात पर सभी खुश होकर हंसने लगे।